एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। देखिए यहाँ पे काउंट के कुछ फॉर्मूला हमने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, जैसे काउंट है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ। ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेंगे ये हम आपको बारी बारी से बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड ये तैयार किया हुआ है, इसमें हम आपके सारे फॉर्मूला यूज करके बताएंगे किस तरह से आप कर सकते हैं, और आप इनके अलावा किसी रिकॉर्ड में भी या लिस्ट में भी आप सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे आपको पहला फॉर्मूला दिया हुआ है काउंट का। काउंट क्या करेगा, किसी भी नंबर को काउंट कर लेगा। जैसे कि हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉयज बनाए हैं वो कितने हमारे पास हैं, तो हमें यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ब्रैकेट। अब यहाँ पे पूछा ही नंबर, इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। ये बता देगा जो लिस्ट है इसमें 20 एम्प्लॉयज हैं, या जो भी आपने जो मैटर बना रखा है उसमें कितना नंबर है, नंबर काउंट्स करके बताएगा कितना है 20। देखिए आप बताएं काउंट ए, काउंट और काउंट ए दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए काउंट जो करेगा सिर्फ नंबर को काउंट करता है, लेकिन काउंट ए क्या करेगा, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर था, किसी का सीरियल नंबर यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया है, जैसे हमने यहाँ पे एनए टाइप कर दिया, यहाँ पर एनए टाइप कर दिया और यहाँ पर एनए टाइप कर दिया। देखिए 3 जगह हमने एनए कर दिया है, तो जो काउंट था, काउंट ने कितना बता दिया 17, जबकि एम्प्लॉयज कितने हमारे पास 20 है। इस तरह से काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। काउंट ए, देखिए काउंट ए क्या करेगा, इस तरह से हमने काउंट ए टाइप किया ब्रैकेट, फिर से हमने वही नंबर सेलेक्ट किया, हमने फिर से वही नंबर सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ से कर दिया एंटर। तो देखिए काउंट ए 20 बता रहा है, यानी काउंट ए ने एनए को भी काउंट कर लिया, यानी टेक्स्ट को भी काउंट कर लिया है। तो दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करेगा, काउंट ए नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे ये हम फादर्स नेम टाइप किए हैं, एड्रेस टाइप किया है, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों का एड्रेस टाइप नहीं हो पाया है, इस तरह से कुछ का एड्रेस टाइप नहीं हो पाया है। अब किसी ने ये पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका एड्रेस टाइप नहीं है, तो उसके लिए क्या करें, काउंट ब्लैंक लगा दें, क्योंकि वहां ब्लैंक है, खाली है, यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या लगाएं, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लगाना है और ब्रैकेट लगाना है। उसका रेंज पूछ रहा है, ये देखिए यहाँ पर रेंज पूछ रहा है, रेंज में क्या करना है, पूरी रेंज हमें इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जिसमें हमें काउंट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। इस तरह से बता देगा जो एड्रेस में कितनी सेल्स खाली हैं, 4, नंबर ऑफ सेल्स ब्लैंक, ब्लैंक सेल्स कितनी है 4, 4 सेल खाली रह गई। इस तरह से आप काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अगले फॉर्मूला की हम बात करेंगे काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, किसी कंडीशन को लगा के शर्त के साथ, अगर किसी चीज को हमें काउंट करना है, टेस्ट को काउंट करना है या हमें नंबर को काउंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करना है काउंट इफ का। काउंट इफ क्या करेगा, जैसे हम चाह रहे हैं हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कंपनी को फरवरी में ज्वाइन किया है, उसके लिए देखिए क्या करना है, इक्वल टू काउंट इफ टाइप करना है और ब्रैकेट लगाना है, इक्वल टू काउंट इफ टाइप करना है और ब्रैकेट लगाना है। अब पूछा है रेंज, रेंज का मतलब किस रेंज में हमें काउंट करना है। हमने यहाँ से ले लिया ज्वाइनिंग मंथ, पूरा हमने ज्वाइनिंग मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे करना है हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हमें टाइप करना है जनवरी, क्योंकि वो जनवरी काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कंपनी को जनवरी में ज्वाइन किया था। एंटर की प्रेस करेंगे, इस तरह से ये बता देगा कि 7 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को जनवरी में ज्वाइन किया था। देखिए इस तरह से बता दिया काउंट इफ में। टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं या किसी वैल्यू को भी हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल काउंट कर सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, उसके लिए क्या करना, देखिए टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, रेंज पूछ रहा है, रेंज में हमें क्या करना है, रेंज हमें इस बार देनी है, वो देनी है बेसिक सैलरी की। देखिए हमने यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लिया है, पूरा सैलरी सिलेक्ट कर लिया। अब हम टाइप करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। देखिए फॉर्मूला बता रहा है कि 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा है। अगला फॉर्मूला हमारा है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स क्या करेगा, एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए। अभी हमने एक कंडीशन लगाई थी एक बार में जनवरी और 50,000 से ज्यादा, अब हम एक साथ 2 कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि हमें ये बता दे कंपनी फरवरी में ज्वाइन की है, या एक और लगाना हमें वोटर कार्ड उसने जमा किया है और उसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। हमें कंडीशन लगानी है 3,
तो यहाँ पर लगाएंगे हम काउंट इफ्स टाइप करना है ब्रैकेट। देखिए पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया लगाना, तो हमने पहला क्राइटेरिया सिलेक्ट किया ज्वाइनिंग मंथ का। ज्वाइनिंग मंथ हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हम निकाले फरवरी का, तो यहाँ पे टाइप कर दिए फरवरी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, अब हमें देना आईडी टाइप का, क्योंकि उसकी आईडी हमारे पास वोटर कार्ड होनी चाहिए। अगली जो कंडीशन है वो है वोटर कार्ड की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें टाइप करना है वोटर कार्ड, इस तरह से हमने टाइप कर दिया वोटर कार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है कॉमा। अब पूछ रहा है देखिए क्राइटेरिया रेंज 3, अगला जो क्राइटेरिया देना है वो हमें देना है सैलरी का। इस तरह फिर से हम देखिए सैलरी को सिलेक्ट कर लिया है, सैलरी हो गई। अब फिर लगाएंगे हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ज्यादा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना। देखिए फॉर्मूला बता रहा है 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को फरवरी में ज्वाइन किया है और उन्होंने जो आईडी जमा की है, वोटर कार्ड जमा किया और उनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पे देखिए काउंट्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। काउंट का काम था नंबर को अकेला काउंट करने के लिए, काउंट एक करेगा नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा। काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक सेल्स को बताएगा कितनी सेल्स खाली है, ब्लैंक है। काउंट इफ का काम रहेगा कंडीशन लगाने के लिए, सिर्फ एक कंडीशन लगाएगा और काउंट करके बताएगा। काउंट इफ एक से ज्यादा कंडीशन लगा के किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट को काउंट करने के लिए किया जाता है। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।